हेलो इस भंडारी ओपी अनटोल्ड स्टोरीज का एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। जो मैं अपने फर्स्ट साइकिल टूर सोलो साइकिल टूर पे गया था नैनीताल 2021 दिसंबर में। तो जाते हुए तो काफी मजा आया। तो आते हुए मेरा प्लान था साइकिल में आने का। तो मैं काठगोदाम आया, काठगोदाम रेलवे स्टेशन में मैंने अपनी साइकिल लेके गया। तो उसका प्रोसीजर होता है कुछ वहाँ पे। तो जो वहाँ पे रेलवे के स्टाफ थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर जाओ, आपकी साइकिल पैक हो जाएगी और आपके 100 से 150 रुपए साइकिल पैकिंग में लगेंगे। तो मैं बाहर चला गया 1-2 घंटे के लिए। उसके जब मैं वापस आया तो मेरी साइकिल कट्टे में पैक हो गई थी और उसके आगे नेम प्लेट लगी थी जिसमें आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो वहां पे एक लड़का मुझसे आता है, कहता है भैया आप 400 रुपए दो। मैंने कहा किस बात की 400 रुपए दे, और आप तो रेलवे कर्मचारी भी नहीं है, वो कोई ऐसी सड़क किनारे कोई लड़का होगा नशेड़ी सा, वो आ गया वहां पे, वो मुझे कहता है कि आप मुझे 400 रुपए दो। और फिर मैं रेलवे स्टाफ के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो आपका काम है। तो वो ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं होता, ये बाहर के मतलब जो लोग हैं ये वो करते हैं। मैंने कहा 400 रुपए एक कट्टा लगाने के और एक छोटी सी नेम प्लेट लगाने के। तो उस बच्चे से मेरी बहुत बहस हुई। इवन रेलवे स्टाफ मेरा वहां पे सपोर्ट कर रहा था कि भाई सही बात है, 150-200 रुपए होता है। और वहां पे जो वो रेलवे कर्मचारी जो नहीं था, वो बच्चा, वो मुझसे भिड़ रहा। तो वहां पे मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई। उसने मुझे बहुत कुछ अनाप शनाप का गाली वगैरह भी दी। हालांकि मैंने गाली नहीं दी, पर मैं भी उससे लड़ा, काफी मैंने बात की। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मतलब 100-150 रुपए पे मान गया। पर जाते हुए बच्चे ने मुझे ऐसी बात बोली जो मैं इतना सुन के इतना भयानक डरा। कहता है कि बेटा तू चले जा, पर देखता हूं मैं तेरी साइकिल कैसे पहुंचती है, मतलब वहां तक। अभी मैं बताता हूँ तुझे कि तेरी साइकिल कैसे देहरादून पहुंचती। तो मैंने कहा भाई ये बंदा तो मेरे से लड़ ले तो मैं इसको यहीं पे भूत बना दूं, पर ये कहता है कि तेरी साइकिल को देखते हैं कैसे पहुंचती हो। फिर मैं इतना डरा क्योंकि वो साइकिल मेरे साथ नहीं थी, वो डब्बे लास्ट डब्बे में होती है। और दरअसल नैनीताल से देहरादून आते हुए काफी स्टेशन आते हैं, तो वहाँ पे ट्रेन रुकती है। और जो पीछे का डब्बा होता है उसकी किसी को नहीं पता होता है कि उसके क्या हाल है। तो मैं इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि मैं पूरी जर्नी में रात से लेकर सुबह तक सोया ही नहीं। तो देहरादून में ट्रेन सुबह 4:30 बजे पहुंची। मेरे को ये डर था कि बीच में इसने अपने किसी दोस्त का ना बोल दिया कि भाई स्टेशन में गाड़ी रुकेगी ना, तो ये पीछे वाले डब्बे में जाके ताला वाला तोड़ के इसकी जो साइकिल है वो निकाल के फेंक देना। मुझे इतना डर लग रहा था। फिर जैसे ही मैं सुबह 4:30 बजे देहरादून उतरा, तो भाई अपनी साइकिल को जब मैंने बाहर देखा ना, इतनी मतलब इतना रिलीफ मिला ना। मैं इतना डरा हुआ था, आज तक मैं साइकिल टूर में इतना नहीं डरा। अपने लिए तो कभी नहीं डरा, पहली बार डरा वो भी अपनी साइकिल को लेके। तो यही है। उसके बाद से मैंने एक चीज तो सोच ली कि आज के बाद कभी भी साइकिल टूर में जाऊंगा तो किसी से लड़ाई वगैरह नहीं करूंगा। उससे मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मेरी जो चीज है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था अनटोल्ड स्टोरीज का एक और पार्ट। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे और अनटोल्ड स्टोरीज मैं इस चैनल पर डालूंगा। बाय बाय।